हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मीडिया। हमने आंसर्स लिख दिए हैं सैम्पल पेपर के। हम आपको हमारे नोट्स में से ही दिखाएंगे आंसर्स। तो चलिए वन बाय वन आंसर्स दिखाते हैं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर आपको बताएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश गिव्स अस एनर्जी, वो ई मिस्टेक हो गया था, वो आर है एनर्जी टू डू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर हमारे पहले नोट्स के टॉपिक में ही था, फूड। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वहाँ पे था डैश प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो उस फिल इन द ब्लैंक में फूड आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका कौन सा आंसर था और कौन सा आपका कौन सा आंसर था, आपने कौन सा लिखा। अगर आपका करेक्ट है तो कमेंट में लिखिए यस, अगर करेक्ट नहीं है तो लिखिए नो। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पेपर में। अब हम बी का आंसर बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश मीन्स व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। इसका आंसर आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर है क्रॉप। क्रॉप when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, सेम टू सेम मैं नहीं देता, मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है। अगर आपका आंसर राइट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, अगर गलत है तो नो। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हमारे फिर से क्वेश्चन पेपर पर। हम फिर से आ गए हमारे क्वेश्चन पेपर पे। अब हम सी का आंसर बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हमारे आंसर शीट पे। इसका आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम आपको बता देते हैं, ये देखिए, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं सेम टू सेम कॉपी नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा अलग किया है। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और अगर आपका आंसर गलत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे फिर से हम आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर पे। अब हम डी का आंसर बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम चाफ। चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। हाँ तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसका आंसर हार्वेस्टिंग है। नहीं, इसका आंसर हार्वेस्टिंग नहीं है, इसका आंसर ये है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ बाय प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। इसका आंसर थ्रेशिंग है, इसका आंसर हार्वेस्टिंग नहीं है। हार्वेस्टिंग में हम क्रॉप काटते हैं, उसके बाद थ्रेशिंग प्रोसेस होता है थ्रेशिंग, जिसमें हम ग्रेन्स को सेपरेट कर देते हैं चाफ से। हमारे लिए ग्रेन्स बहुत काम के होते हैं, फिर हम उसे स्टोरेज करते हैं। चलिए हम फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन पेपर पे। अब आती है मैच द फॉलोइंग की बात। हम इसमें आंसर आपको बता ही देंगे, ऐसे ही बार बार आंसर शीट पे नहीं जाएंगे। चलिए बताते हैं। हाँ तो दोस्तों ये रहा, मैं एक एक करके बता देता हूँ। जैसे अगर किसी का ए है तो ए मतलब उस पर टिक कर दूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, टिक कर दूँगा उस पर। पहला है सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड मैं गोला ही बना दूँगा। सोर्स ऑफ फूड मैंने आपको बताया था, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स। पल्सेस है इसका, हार्वेस्टर हो नहीं सकता, हनी बीज भी नहीं हो सकता और कॉटन भी नहीं हो सकता। ए का आंसर है पल्सेस। बी है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का हमें इसमें एग्जाम्पल बताना था, हार्वेस्टर हो ही नहीं सकता। पल्सेस आंसर हमारा ए का है, हनी बीज भी नहीं हो सकता, तो बचा हमारा कॉटन। कॉटन एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। फिर हमारा सी आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टर होगा इसका, साफ ही नेम में ही पता चल रहा है।
फिर हमारा लास्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर मैंने सबसे एंड में बताया था आपको, चैप्टर के एंड में। हनी बीज, हम इसमें हनी बीज को पालते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हमें उससे हनी मिले। मैं मेरी पिछली वीडियो, सारी वीडियो की लिंक रख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। दोस्तों हम आ गए हैं आंसर इन वन वर्ड में। हम इसमें आपको लेके चलेंगे हमारी आंसर शीट में। पहला है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, साइंस है ये, डी गलत से मिसप्रिंट हो जाता है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल यूजफुल टू मैन। मैं आपको यहीं पे बता देता, पर मेरे को बार बार आंसर शीट में जाना पड़ रहा है आपको यकीन दिलाने के लिए कि यही आंसर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन। हमारे लिए यूजफुल हो उसकी प्रोडक्शन है, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स, इसका आंसर है एग्रीकल्चर। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर शीट में। हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी आंसर शीट पे। एग्रीकल्चर ये आपको दिख ही रहा होगा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन। मैं आपको मैच द फॉलोइंग के आंसर भी बता देता हूँ। ये देखिए सोर्स ऑफ फूड है, मैंने बताया था सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसमें पल्सेस था, तो उसका आंसर पल्सेस होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मैच द फॉलोइंग में। दोस्तों हम आ चुके हैं आंसर शीट पे। सेकंड बी मैच द फॉलोइंग हमारा था खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए ये खरीफ क्रॉप है, रेनी सीजन में उगाई जाती है, और उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कॉटन, तो इसका आंसर होगा कॉटन। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड था हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में होगा हमारा हार्वेस्टर। अगर मैं सिक्कल लिखता तो सिक्कल होता, यहाँ पे सिर्फ हार्वेस्टर ही था तो हार्वेस्टर होगा। दोस्तों लास्ट हमारा था एपीकल्चर। एपीकल्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेम द फॉलोइंग में। नेम द फॉलोइंग का फर्स्ट आंसर हमने आपको बता दिया है, हम सेकंड बताते हैं। प्रोसेस टू मेक सॉइल सरफेस इन लेवल फॉर सोइंग सीड्स, इसका आंसर है लेवलिंग, क्योंकि हम सरफेस को लेवल में ला रहे हैं। ये तो उसके क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ था, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। अब हम आपको आंसर बता देते हैं। ये देखिए लेवलिंग है, हम थोड़ा जूम कर देते हैं। प्रोसेस टू मेक सॉइल सरफेस इन लेवल फॉर सोइंग सीड्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिर हमारा आता है सी, प्रोसेस इन विच वी सप्लाई वाटर टू प्लांट्स। इसका मैं आंसर आपको यहीं पे बता देता हूँ, मैं सबका बता रहा हूँ, इसका भी बता देता हूँ। इसका आंसर है इरिगेशन। इरिगेशन में हम वाटर सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, तो उसका आंसर यही होगा। फिर भी हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हमारी आंसर शीट पे। ये इरिगेशन, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल, रिजर्वॉयर, वेल्स, ट्यूब वेल्स एटसेट्रा। अब हम फिर से चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों फिर हमारा आता है सॉरी दोस्तों, पेज अलग ओपन हो गया था। फिर हमारा आता है प्रोसेस इन विच वी रिमूव वीड्स। इसमें इसके क्वेश्चन में ही आंसर है वीडिंग। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आंसर शीट में। दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, रिमूवल ऑफ वीड्स वीडिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्रॉप। मैं आपको सीधे ही टाइम वेस्ट बिना करे हमारी आंसर शीट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये रहा क्रॉप। इसमें आपको सिर्फ डिफाइन लिखनी थी। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल्स इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप।
ये थी डिफाइन। अगर आपने नीचे वाला पॉइंट भी लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, तो फिर भी वह आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा बी है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। हम चलते हैं आंसर शीट पे। दोस्तों हम आ चुके हैं आंसर शीट पे। एग्रीकल्चर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शंस ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन। ये आपने लिखा है, डिट्टो कॉपी नहीं, इसका थोड़ी बहुत गलती होती तो कुछ नहीं। ये आपने इसकी डिफाइन लिखी तो आपका आंसर सही है। अगर आपने नीचे वाला पॉइंट भी लिखा है, इन्वॉल्व सॉइल कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स, तो वो भी फिर भी सही है, फिर भी वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे सबसे बड़े क्वेश्चन में, राइट द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। सबको ऐसे ये क्वेश्चन पढ़ के उनके छक्के छूट आते होंगे, मतलब सबके होश उड़ जाते होंगे कि इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इतना बड़ा हाथ दुखने लग जाएंगे। दोस्तों एग्ज़ाम में भी तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये सैम्पल पेपर ही है, एग्ज़ाम में परमानेंटली आएगा ही आएगा। परमानेंट नहीं कह सकते, आ सकता है, ये मैं सैम्पल पेपर ही बना रहा हूँ। तो चलिए इसका आंसर दिखा देते हैं। मैं आपको मेन लाइन बता देता हूँ, वो आपको लिखनी थी। अगर आपने वो मेन लाइन लिखी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस आंसर शीट में। ये लिखना इतना मेन नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको लाइन वाइज करना है, जैसे फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सेकंड लेवलिंग है, तो ऐसे ही करना है। यूँ नहीं कि पहले आपने लेवलिंग कर लिया, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, फिर स्टोरेज कर लिया, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में करना है आपको। इंक्लूड्स प्लगिंग एंड लेवलिंग, ये दो चीज़ें करता है। आप इसको प्लगिंग और टिलिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, आप इसकी सीधी सी डिफाइन भी लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको बता देता हूँ बोल के। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल is called plugging. It is done by a machine called plow. It is made of wood and iron. It allows the roots to penetrate deeper easily. आपको ये लास्ट सेंटेंस नहीं लिखना है, आप लिखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। फिर हम आ जाते हैं डायग्राम पे। आपने डायग्राम नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, बनाया है तो भी अच्छी बात है। बनाना कंपलसरी नहीं था, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था। फिर आता है हमारा लेवलिंग प्रोसेस टू, मैं इसका एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। लेवलिंग प्रोसेस टू मेक सॉइल सरफेस एंड लेवल फॉर सोइंग सीड्स इज कॉल्ड लेवलिंग. It is done by a machine called leveler. It is made of wood and iron. डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपने बनाया तो भी अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो भी कोई बात नहीं। सोइंग, इट इज़ डन बाय, ये मैं आपको सिंपल सी डिफाइन बना देता हूँ। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, डिफाइन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट ही लिखने थे। इट इज़ डन बाय ब्रॉडकास्टर और सीड ड्रिल बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये आपको डिट्टो लिखना है। डिट्टो मतलब 1-2 वर्ड की गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको ये लिखना है सेम टू सेम एज इट इज़। इसमें कोई डिक्टेट करने वाली बात नहीं है, सब पॉइंट्स मेन है। फर्टिलाइज़र, इरिगेशन की मैं डिफ़ाइन बता देता हूँ। प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स, आप क्रॉप प्लांट्स नहीं लिख के प्लांट्स लिख सकते हैं तो भी सही है वो। प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिजर्वायर एटसेट्रा। फिर हमारा
लास्ट पॉइंट आता है वाटर प्रोवाइड एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वाटर प्रोवाइड टू मैक्रो न्यूट्रिएंट टू क्रॉप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, अगर आपने नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके मेथड्स इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं। अब आते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। आपको इनके पूरे के पूरे एग्जाम्पल लिखने हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड के। ट्रेडिशनल मेथड में मोट, पुली सिस्टम, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मोट लिख सकते हैं या फिर पुली सिस्टम लिख सकते हैं। चेन पंप, डेकली, राहत लिख सकते हैं या फिर लेवल सिस्टम लिख सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम और फर्टिगेशन। आप नहीं लिखते हैं तो भी अच्छी बात है, हमारे सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। ये आंसर से आपने फिर आती है रिमूवल ऑफ वीड्स। आपको सिर्फ वीडिंग लिखना है, इसमें वीड की डिफाइन लिख सकते हैं और वीडिंग लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको डिक्टेट कर देता हूँ। वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ग्रोन एट ऑन और फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। सिंपल सा सेंटेंस है। अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ग्रोन एट ऑन और फील्ड्स इज कॉल्ड वीड्स। आपने इतना सब कुछ नहीं लिखा है तो अभी कोई बात नहीं, सिंपल सी लाइन लिखनी है। वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, ये 3 अक्षर लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। मेथड्स ऑफ वीड रिमूवल, ये मेथड्स है। एग्जाम्पल्स नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको मेथड्स लिखने होंगे। बायोलॉजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, कल्चरल मेथड्स और मैकेनिकल मेथड्स। आपने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं तो भी अच्छी बात है, 4 लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको 3 आते हैं तो 3 लिखिए, अगर चारों आते हैं तो चारों लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आती है हमारी बात हार्वेस्टिंग की। मैं इसको एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैचुरेशन मैंने बताया था वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर रिमूवल ऑफ वीड्स, इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इट इज़ डन बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर्स। फिर थ्रेशिंग, आप दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आपने इसमें इंक्लूड किया है तो अच्छी बात है, अलग लिखा है तो भी सही है वो। थ्रेशिंग, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ बाय प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। आपने लिखा है थ्रेशिंग इज़ कैरीड आउट बाय कंबाइन हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर, मतलब कंबाइन हार्वेस्टिंग कर सकता है और थ्रेशिंग भी कर सकता है, ये लिखा है तो भी अच्छी बात है। एग्जाम्पल है कंबाइन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आफ्टर थ्रेशिंग। मैं एक बार इसको डिक्टेट कर देता हूँ। आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन एंड देन पैक्ड। फार्मर स्टोर फूड ग्रेन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। लार्ज स्केल्स, आप इसको पूरा लिख सकते हैं एज इट इज़, इसमें कोई वर्ड्स को हटाने की ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है। सिलोस ग्रेनरीज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स। बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग आप लिख सकते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, ये रोडेंट्स। और फिर नॉन लिविंग है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब लिख सकते हैं। आप 3 ही लिख लीजिए, वही बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको चारों आते हैं तो वो चारों लिख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रेन्स, मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, आपने ये लिखा है, अच्छी बात है। आपने सिर्फ ये लिखा है तो अच्छी बात है। अगर आपको सारे आते हैं सारे लिख दे, वो भी अच्छी बात है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ तक नहीं करना है, हमारा लास्ट है उस क्वेश्चन का, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ग्रेन्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री, फटाफट बता देते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। देख लीजिए, आप सिर्फ नोट करते जाइए आपके आंसर्स सही हैं कि गलत हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एपीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पिसिकल्चर एंड सेरिकल्चर, मैं इसको दोनों को एक साथ में दिखा देता हूँ। मैंने सबसे लास्ट में बताया था इसको, लास्ट सेकंड में। एपीकल्चर सबसे लास्ट में बताया था, ये लास्ट सेकंड में बताए थे। फटाफट से बता देते हैं और करते हैं वीडियो का एंड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके कितने आंसर सही जाते हैं, कितने गलत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।